थ्योरी हम देख चुके रहे थे काफ़ी। उसके बाद देखते हैं अगली थ्योरी। इसमें थ्योरी इस चैप्टर में है अच्छा खासा, तो थोड़ा लेंथी चैप्टर है, कई लॉ है, कई कॉन्सेप्ट है, तो हम देखते हैं उसको। तो बात करते हैं पास्कल्स लॉ की, ठीक है ना। इसके थ्योरी के बीच में हम क्वेश्चन करेंगे, कम करेंगे, ज़्यादातर क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हमने बाद में कराया था, ताकि रिवीजन करने में आसानी हो। न्यूमेरिकल 1, न्यूमेरिकल 2 ऐसे करके सेट बाद में डाल देंगे। अभी बीच में हम कुछ क्वेश्चन करा रहे हैं, कम कराएंगे बहुत, उतना जितना तुरंत कॉन्सेप्ट पढ़ के उसके रिवीजन के लिए जरूरी हो उतना ही। बाकी क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने पे फिर कराएंगे अभी, जैसे और चैप्टर में इधर कराया ग्रेविटेशन और इलास्टिसिटी में। तो पास्कल्स लॉ देखते हैं। बेसिकली ये पास्कल्स लॉ जो बता रहा हूं किसके लिए है, ये है स्टैटिक फ्लूइड के लिए, रुके हुए फ्लूइड के लिए, फॉर स्टैटिक फ्लूइड। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए पास्कल्स लॉ वर्ड केवल लिखा है तो फिर हम इसी को कंसीडर करेंगे, या पास्कल्स लॉ स्टैटिक फ्लूइड के लिए तो यही है। पास्कल्स लॉ मूविंग फ्लूइड के लिए क्या है वो हम आगे चल के देखेंगे। तो पास्कल्स लॉ बात कर रहे हैं फॉर स्टैटिक फ्लूइड के लिए, ठीक है। एकेडमिक लेवल पे अगर पूछा जाए केवल पास्कल्स लॉ तो फिर इसी को लिखेंगे। इसका सिंपली क्या कहना है, इसका सिंपली कहना है कि स्टैटिक फ्लूइड के लिए किसी कंटेनर में कोई फ्लूइड रखा है वो स्टैटिक है, तो सेम डेप्थ पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है। जैसे मान लो किसी कंटेनर पे सिंपली पानी रखा है, रेस्ट में है, ये है, यहाँ है, किसी भी लेवल पे चले जाएं, एक ही लेवल पे, जैसे कि मान लो यहाँ पे बात करें, यहाँ पे, तो इस लेवल पे कहीं पे, चाहे यहाँ देखो, 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 प्रेशर की वैल्यू सेम होगी। फिर कोई और लेवल मान लो यहाँ ले लिए, तो इस लेवल पे कहीं भी, चाहे यहाँ देखे, चाहे यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, यहाँ देखे, प्रेशर क्या होगा, सेम होगा। यही कहना है सिंपल पास्कल्स लॉ का। तो किसी भी एक लेवल पे प्रेशर की वैल्यू हर जगह क्या होती है, सेम होती है, लेकिन किसके लिए, स्टैटिक फ्लूइड के लिए, मूविंग के लिए बात हो रही है, ठीक है। तो सिंपल बात है, लिख लो। इट स्टेट्स दैट लिखना स्टेटमेंट, इट स्टेट्स दैट प्रेशर इन ए फ्लूइड एट रेस्ट इज सेम, प्रेशर इन अ फ्लूइड एट रेस्ट is same at all points, is same at all points, same at all points which are at the same height, which are at the same height, which are at the same height, ठीक है। सेम हाइट पे प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, सिंपल सा बात है, ठीक है। अब इसका प्रूफ भी है, आपके एकेडमिक लेवल पे है, तो बेसिक सा प्रूफ है, कोई खास खतरनाक नहीं है। तो जल्दी से हम देख लेते हैं कि सेम लेवल पे प्रेशर सेम है स्टैटिक के लिए कैसे। तो इसको समझने के लिए एक सिंपल सा प्रूफ है आपके एकेडमिक में प्रूफ पूछ जाता है, बाकी कंपटीशन में तो इस पे न्यूमेरिकल देखेंगे, कॉन्सेप्ट जो है वो काम का है। कैसा भी ले लिया, कंटेनर ले लिया, कंटेनर में फ्लूइड है, कोई भी फ्लूइड है, वाटर है, कुछ भी है, कोई फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर एक फ्लूइड एलिमेंट लिया। फ्लूइड एलिमेंट का मतलब क्या होता है, फ्लूइड एलिमेंट का मतलब होता है उसी तरह का शेप, उसी तरह के फ्लूइड का शेप। कहने का मतलब क्या है, फ्लूइड के अंदर हमने ट्रायंगल शेप सोचा, मतलब पानी के अंदर पानी का ही ट्रायंगल शेप, या पानी के अंदर पानी का ही स्क्वायर शेप। तो इसी तरह से हमने पानी के अंदर ही पानी का एक शेप सोचा। शेप कैसा भी हो सकता है, जैसे हमने एक शेप सोचा कुछ इस टाइप से जिसका भी थिकनेस हो। एक प्रिज्म सोचा, कैसा प्रिज्म, राइट एंगल प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है, प्रिज्म ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है जिसमें थिकनेस हो। अगर सिंपल मान लो ट्रायंगल है, उसमें थिकनेस आ जाए, उसको क्या बोल देंगे, प्रिज्म बोल देंगे। अब ट्रायंगल भी अलग टाइप का ट्रायंगल है, ट्रायंगल भी है, अगर आपका आइसोस्केलस है, अगर उसमें थिकनेस आ जाए, आइसोस्केलस ट्रायंगल। अगर तुम्हारा ट्रायंगल कैसा है, ट्रायंगल राइट एंगल है, उसमें थिकनेस आ जाए तो राइट एंगल प्रिज्म। तो हम एक क्या किए, इसके अंदर ही एक प्रिज्म कंसीडर किए, समझना जरा, राइट एंगल, इसके अंदर ही एक राइट एंगल प्रिज्म कंसीडर किए, ये ऐसा। अब क्या है कि ये हो गया इस तरह से थिकनेस, क्योंकि 3D फिगर है, उनको दिखाना है इसी पे। तो इसके अंदर थिकनेस है ये कुछ ऐसा मान लो,
तो ये बता दे रहा हूँ चूँकि कॉन्सेप्ट के लिए, जैसे 11th में तो बहुत ज़्यादा नहीं है इन सब का, मतलब 12th बोर्ड दोगे तब। और सीबीएसई तो अपना लेवल अच्छा अपग्रेड कर रहा है, झारखंड का ही लेवल दिन ब दिन बदहाल हो रहा है, खासकर बोर्ड का, कि एक तो क्वेश्चन का लेवल बहुत आसान, उसके बाद भी प्रेडिक्टेड क्वेश्चन, तो कोई मतलब ही नहीं बनता। तो खैर, तो कंपटीशन में बच्चे का बैंड बजाता है कि मतलब होता क्या है कि सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, लेकिन तुम्हारा कंपटीशन में कुछ भी नहीं आता रहता है वो सब्जेक्ट, या फिर ऐसे भी सब्जेक्ट का नॉलेज नहीं होता है, किसी तरह टूट के पास कर जाते हैं प्रीवियस ईयर करके। तो ये देखो ABCDEF, ठीक है ना, एक क्या है ट्रायंगुलर प्रिज्म है, समझ पा रहे हो कैसा, मतलब थिकनेस है, एक ट्रायंगल या राइट एंगल ट्रायंगल, एक के ऊपर एक राइट एंगल ट्रायंगल रखते चलेगा तो थिकनेस आ जाएगा ना, वही प्रिज्म है। तो इस तरह का शेप है, तो इसका प्रिज्म जो है ये हमने एक राइट एंगल प्रिज्म कंसीडर किया, राइट एंगल्ड प्रिज्म, राइट एंगल्ड प्रिज्म। इसको लिखने का तरीका भी ऐसा होता है, इसको जैसे ऊपर डायमेंशन क्या दिख रहा है ABC ना, थोड़ा सा नाम भी वैसे ही दे देते हैं, जैसे घूमे है ना DEF ऐसे घूमे हैं, तो ABC भी उसी ऑर्डर में घूमता है ताकि एक ऑर्डर में अरेंज लगे, बाकी कोई दिक्कत नहीं है उससे। इसको भी B नाम दे देते हैं, इसको C नाम दे देते हैं, ठीक है ना। तो ABC देखो इसको लिखते भी ऐसे है, राइट एंगल प्रिज्म ABC, और पीछे वाला डायमेंशन कौन है DEF, केवल ABC लिखेंगे तो ट्रायंगल लगेगा, ठीक है। तो इस तरह का हमने प्रिज्म कंसीडर किया। प्रिज्म भी कैसा है, जो का ये लिक्विड है, प्रिज्म भी उसी का एलिमेंट है, मतलब कि पानी है तो पानी के अंदर ये प्रिज्म शेप का पानी सोच लिया, राइट एंगल प्रिज्म शेप का पानी सोच लिया, इस पानी पे बाकी चारों तरफ का पानी क्या लगाएगा, प्रेशर लगाएगा। तो हम देख रहे हैं, जरा समझो कि मान लो, अच्छा ये बहुत ही स्मॉल है, ठीक है ना, स्मॉल राइट एंगल प्रिज्म ABCEF, ये कैसा है, तो ये बहुत ही, मैं कथा नहीं लिखा रहा कि बात समझ, ये बहुत ही स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट है, जो शेप सोचा ना बहुत स्मॉल फ्लूइड एलिमेंट है, ये बहुत छोटा है, बहुत छोटा का मतलब इतना छोटा है कि समझो कि इसका ये हाइट नेग्लिजिबल है, जो AB हाइट है ना वो बहुत कम है, क्योंकि हमको दिखाना है तो उसका इनलार्ज व्यू बनाया है, हमको ये दिखाना है तो हम इसका इनलार्ज व्यू बनाए हैं ताकि डायमेंशन दिखे सारे, पर ये बहुत छोटू सा प्रिज्म है, इतना सा है, बहुत छोटा, AB डायमेंशन बहुत कम है, बात समझ पा रहे हो। तो इस पे क्या होगा आप समझो जरा, इधर में भी ऐसे धक्का लगेगा, इधर का पानी इधर धक्का लगाएगा ऐसे, और इधर का वाटर किधर धक्का लगाएगा ऐसे, इस तरह से तीनों डायमेंशन से कंप्रेस करेगा हर तरफ से। हमने हर जो डायमेंशन थे उसका क्या ले लिया, मिड पॉइंट ले लिया। अब सब तरफ से जो फोर्स लग रहा था उसको भी नाम ऐसे ही दे देते हैं, एक काम करते हैं, A के सामने ये जो फोर्स लग रहा है ना इसको FA बोल देते हैं, B के सामने जो है इसको FB बोल देते हैं, और C के सामने ये जो लग रहा है इसको FC बोल देते हैं, ठीक। अच्छा, एरिया कैसी क्वांटिटी है, एरिया वेक्टर क्वांटिटी है, एरिया का भी क्या करेंगे हम, कंपोनेंट लेंगे, अगर एरिया क्या है किसी एंगल पे है। तो एक बात समझना कि अलग अलग पार्ट का जो एरिया है यहाँ पे, अच्छा पहले फोर्स को मैं बैलेंस कराता हूँ, फोर्स को अगर बैलेंस कराऊंगा जरा ध्यान से समझना, फोर्स को अगर बैलेंस कराऊंगा ध्यान से समझना। अच्छा ये वाला एंगल कुछ रहा होगा, ये प्रिज्म में जो एंगल है दो साइड के बीच में, पीछे भी वही बनेगा इधर भी वही बनेगा, कहीं देखो ये एंगल हमने मान लिया थीटा, ये एंगल मान लिया थीटा। अब FA तो है एक डायरेक्शन वर्टिकल डायरेक्शन में दिख रहा है, FC एक हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में दिख रहा है, FB क्या है किसी एंगल पे दिख रहा है, तो FB का कंपोनेंट हम लिख रहे हैं, कंपोनेंट ऑफ FB, कंपोनेंट ऑफ FB आप समझो इसको दिखा रहे हैं, FB ऐसे है, एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, दो कंपोनेंट ले सकते हैं FB का। मुझे बताओ ये एंगल, इसमें से वर्टिकल वाला एंगल कौन सा है, अगर ये FB है तो ये वाला एंगल कौन सा होगा, फिगर में देख के बता सकते हो, मैंने यहां अलग से बना लिया, ये एंगल cos थीटा कैसे होगा, कंपोनेंट एंगल कैसे होगा, ये एंगल कितना होगा समझ पा रहे हो, इसी को इतना बनाया, ये एंगल थीटा होगा, ये समझ पा रहे हो, हाँ क्लियर है। तो ये एंगल थीटा होगा, ये एंगल थीटा होगा, तो ये कंपोनेंट कितना हो जाएगा FB cos थीटा, B कैपिटल लिखे हैं स्मॉल, जिससे लिखे हैं एक ही से लिखो, अगर स्मॉल लिखे हैं तो हर जगह स्मॉल ही लिखो,
कैपिटल से लिख दिया तो कैपिटल लिखो, एक ही लिखो जो भी लिखना है, एफ बी कॉस थीटा। और ये कंपोनेंट क्या होगा, एफ बी साइन थीटा। कोई दिक्कत? अगर फ्लूइड को मैं रेस्ट में बोल रहा हूं, पूरा फ्लूइड, स्टैटिक फ्लूइड के लिए पास्कल्स लॉ बात करते हैं, अगर मैं फ्लूइड को रेस्ट में बोल रहा हूं तो फ्लूइड का हर एक पॉइंट रेस्ट में होगा, यानी ये जो छोटा एलिमेंट कंसीडर किए ये भी रेस्ट में होगा। तो फ्लूइड को रेस्ट में होने के लिए हर एक एलिमेंट रेस्ट में होगा, यानी इस छोटे एलिमेंट के रेस्ट में होने के लिए क्या जरूरी होगा कि इस पे नेट फोर्स जीरो। इस छोटे एलिमेंट के रेस्ट में होने के लिए क्या जरूरी होगा, फॉर द फ्लूइड एलिमेंट, चूंकि पूरा फ्लूइड ही रेस्ट में है, तो पूरा फ्लूइड, चूंकि स्टैटिक के लिए पास्कल्स लॉ बात होती है, तो चूंकि पूरा फ्लूइड ही रेस्ट में है तो ये वाला जो छोटा टुकड़ा हमने कंसीडर किया फ्लूइड का ये भी रेस्ट में होगा। और रेस्ट में कब होगा, जब नेट फोर्स क्या होगा, बैलेंस होगा, यानी हॉरिजॉन्टल हॉरिजॉन्टल को बैलेंस करेगा, वर्टिकल वर्टिकल को, यानी एफ सी को इस डायरेक्शन में कौन लग रहा है, एफ बी साइन थीटा बैलेंस करेगा, और एफ ए को कौन बैलेंस करेगा, एफ बी कॉस थीटा। बस समझ पा रहे हो? तो सो हम बोल सकते हैं यहां पे कि एफ बी साइन थीटा शुड बैलेंस क्या होना चाहिए, किसको बैलेंस करेगा देख के बताओ, एफ सी को, और एफ बी कॉस थीटा किसको, एफ ए। पहले बताओ, कोई दिक्कत नहीं? अच्छा, एरिया भी वैसे ही कंपोनेंट लिया जा सकता है। एरिया क्या लिखेंगे, एरिया का भी वेक्टर होता है एरिया। देखो इस पार्ट का जो एरिया है ना, इस वाले का एरिया, इस वाले का एरिया जो है, जैसे देख लो, अच्छा एरिया वेक्टर बोला है, होता है, बताया पहले, डायरेक्शन होती है एरिया वेक्टर की, वेक्टर चैप्टर में पढ़ा है। और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। लाल में हरा, हरा में लाल सब भर के ना। एरिया वेक्टर की डायरेक्शन क्या होती है, सरफेस के परपेंडिकुलर। अब क्या है कि ये देखो, ये एरिया वेक्टर है, ये जो है इसका एरिया को भी हमने लिख लिया ए, ये वाला जो एरिया होगा ना इसको बोल दिया ए, ये वाला भी एरिया होगा, इस ये फेस का, इस वाले का एरिया जो होगा हमने बोला ए बी, फोर्स को जिससे लिखा वही नाम से सामने, और इस एरिया को हमने बोल दिया ए सी। तो एरिया भी वेक्टर है, इसी तरह से समझना कि एरिया भी वेक्टर है तो एरिया भी क्या होगा, बैलेंस होगा, कंपोनेंट लिखेंगे। तो यहाँ पे ए वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी तुम्हारा, एक ये होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होती है सरफेस के परपेंडिकुलर और आउटवर्ड। और डिटेल फिर क्लास 12th में देखते हैं, थोड़ा बहुत समझना है तो समझ लो। दो तरह का सरफेस होता है, दो तरह का होता है, एक ओपन सरफेस, एक क्लोज सरफेस। जैसे पेज क्या है, ओपन सरफेस, इधर भी कोई फ्रंट कोई बैक नहीं है, पेज में देखोगे व्हाइट पेज में कोई फ्रंट कोई बैक नहीं है, तो ये दोनों ओपन है। तो एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर ये भी ले सकते हो और एरिया की डायरेक्शन ये भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन एरिया की ये भी ले सकते हो और एरिया की ये भी ले सकते हो ओपन सरफेस के लिए। क्लोज सरफेस के लिए एरिया की क्या डायरेक्शन लेते हैं, जैसे कि तुम्हारा ये है क्लोज सरफेस के लिए एरिया की डायरेक्शन क्या लेते हैं, इसे क्लोज सरफेस है तो इसमें लेंगे इस फेस के लिए एरिया की है, इस फेस के लिए क्लोज में, चूंकि अंदर का फेस भी होता है, क्लोज में एरिया की डायरेक्शन सरफेस के परपेंडिकुलर बट आउटवर्ड। क्लोज सरफेस में एरिया की डायरेक्शन हमेशा क्या लेते हैं, आउटवर्ड। ओपन सरफेस में आउटवर्ड इनवर्ड, चूंकि नाम का चीज ही नहीं होता कोई ओपन सरफेस के लिए, ना तो ये फ्रंट है ना ये बैक है। एक व्हाइट पेज लेगा तो उसमें कौन सा सरफेस फ्रंट कहलाएगा, कोई भी फ्रंट बैक हो सकता है, तो वहां दोनों तरफ से परपेंडिकुलर होगा। लेकिन क्लोज सरफेस के लिए ये है ना, और ये बाहर का सरफेस है तो इसके परपेंडिकुलर ये हर एक के लिए उसके परपेंडिकुलर होती है डायरेक्शन। बात समझ में आ रही है? बाकी डिटेल 12th में जब गॉस लॉ वगैरह पढ़ते हैं तो वहां देखते हैं। तो एरिया की डायरेक्शन जो होगी ना, इसमें हो जाती है, ये समझना ऐसे परपेंडिकुलर। इस वाले में क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर, और इस वाले में एरिया की डायरेक्शन क्या हो जाएगी, ये परपेंडिकुलर। ठीक, तो यहां भी जैसे फोर्स के कंपोनेंट लिए ना, वैसे ही एरिया का भी कंपोनेंट होता है। ध्यान समझना, जैसे फोर्स के कंपोनेंट लिए ना, वैसे एरिया का भी कंपोनेंट होता है। तो एरिया देखोगे यहां पे तो वर्टिकल, भले चलो नीचे आ गया, वर्टिकल ए है और हॉरिजॉन्टल कौन है, एसी है। ए बी क्या है, किसी एंगल पे है, तो ए बी का ऐसे ही दो कंपोनेंट तोड़ेंगे, तो उसी तरह से कॉस साइन आएगा, सेम ऐसे ही मामला पड़ेगा। तो वहां भी ऐसा ही बनेगा। सिमिलरली जब
एरिया को भी कंपोनेंट लेके लिखा जाएगा सिमिलरली ए बी साइन थीटा, चूंकि ए बी एंगल पे है, इक्वल टू आ जाएगा क्या, ए सी लिखेंगे। उसी तरह से ए बी कॉस थीटा इक्वल टू ए। समझ में आ रहा है। अब दोनों को क्या करते हैं, डिवाइड कर देते हैं। अब दोनों को क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग डिवाइड कर देते हैं। तो दिस बाय दिस, दिस बाय दिस, तो साइन थीटा कैंसिल। एफ बी बाय ए बी होगा फोर्स पर यूनिट एरिया, क्या होगा, प्रेशर। तो एफ बी बाय ए बी को मैं लिख दूं पी बी, प्रेशर बी, एफ सी बाय ए सी को लिख दो पी सी, लिख दो। उसी तरह से cos थीटा cos थीटा कैंसिल, एफ बी बाई ए बी क्या लिखे, पी बी, और ये क्या हो जाएगा पी ए। तो इन दोनों से हम दोनों में पी बी कॉमन है, तो कंक्लूड ये कर सकते हैं कि पी बी पी ए इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी सी। यानी कि क्या मतलब है, आप जरा समझो, यानी ए पे बी पे सी पे तीनों में प्रेशर क्या हुआ, सेम हुआ। ये हमने फ्लूइड एलिमेंट क्या माना था, बहुत छोटा, बहुत स्मॉल, तो लगभग इसकी हाइट क्या थी, छोटू सा था, नेग्लिजिबल था। यानी ये जो इसका हाइट है ये लगभग क्या नेग्लिजिबल है, और हाइट को नेग्लिजिबल बोल रहे हो तो लगभग एक ही हाइट हो गया, और एक ही हाइट पे तीनों पॉइंट हो जाएगा ए बी सी। बात समझ पा रहे हो। इसको चपटा कर दिया, बहुत चपटा चपटा, एकदम नेग्लिजिबल, और नेग्लिजिबल ही था, हमने दिखाने के लिए इसको क्या बनाया, इनलार्ज व्यू बनाया। तो अगर बहुत छोटा साइज है तो इसका हाइट क्या है, नेग्लिजिबल है। नेग्लिजिबल यानी ए बी सी तीनों का लेवल क्या है, लगभग सेम है, तो प्रेशर क्या हो गया, सेम हाइट पे सेम हो गया। ठीक है, तो यही पास्कल्स लॉ का प्रूफ है जो आपके एकेडमिक वगैरह में पूछा जाता है। इतनी कहानी लिख लो, फिर हम आगे बात करते हैं। कंपटीशन में बस इतना ध्यान रखना होता है कि सेम लेवल पे स्टैटिक लेवल सेम होता है प्रेशर। ठीक है, प्रूफ था तो करा दिया, एकेडमिक प्रूफ है। लिख लो, एक लाइन लिखना है, लिख लो। तो क्या इससे पता चला कि प्रेशर क्या होता है। सो लिख लो प्रेशर एक्सर्टेड, सो नीचे लिख लेना लाइन, या हैंस जो लिखना, हैंस प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम, प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, प्रेशर एक्सर्टेड इज सेम इन ऑल डायरेक्शंस, इन फ्लूइड एट रेस्ट, यानी सेम पे क्या होगा, प्रेशर सेम होगा। डायरेक्शन अलग हो सकती है पर वैल्यू क्या होगा, सेम होगा। जैसे गुब्बारे में मान लो है, हवा भरा है या पानी है, कुछ है, तो उस लेवल पे प्रेशर हर जगह क्या है, सेम है, लेकिन डायरेक्शन अलग है, हर तरफ वॉल को लगा रहा है। पानी है कंटेनर में, बाल्टी में पानी है, बाल्टी में, तो बाल्टी में क्या हो रहा है, चारों तरफ बाल्टी के वॉल पे क्या कर रहा है, धक्का दे रहा है। डायरेक्शन अलग अलग है चारों तरफ से, लेकिन क्या है, अगर एक लेवल पे देख रहे हैं 20 पास्कल है तो उस लेवल पर हर जगह 20 पास्कल है स्टैटिक फ्लूइड के लिए। नीचे हर जगह देख रहे हैं 30 पास्कल है तो पूरे उस लेवल पे हर जगह 30 पास्कल है, पर डायरेक्शन क्या है, अलग अलग है। यहाँ भी देखो डायरेक्शन अलग अलग थी, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन जो होगी वही प्रेशर की डायरेक्शन, तो अलग अलग डायरेक्शन है। इसलिए भी प्रेशर क्या बोला, स्केलर क्वांटिटी बोला था, क्योंकि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं है। तो इतनी बातें क्लियर है। बाकी फिर बोलोगे मूविंग फ्लूइड के लिए क्या होती है, तो देखेंगे पास्कल्स लॉ मूविंग फ्लूइड के लिए आगे पढ़ेंगे अभी जाके, अभी उससे पहले कई चीजें पढ़नी है। तो ये तो आपका ये कहानी हुआ। अब जरा प्रेशर का वैल्यू पता करते हैं क्या होता है। प्रेशर की वैल्यू क्या होती है, ठीक बोला कि हमने बोला कि ठीक है स्टैटिक के लिए सेम डेप्थ पे प्रेशर सेम होता है, पर होता कितना है, वो सेम होता है ठीक है, पर उसकी वैल्यू क्या होती है। तो देखते हैं वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर, ठीक है ना। देखते हैं विथ अलग अलग डेप्थ के साथ देख लेते हैं। वेरिएशन ऑफ फ्लूइड प्रेशर विथ डेप्थ। अब देखो क्या करेंगे, सिंपल सा, किसी लेवल पे क्या होगा, मान लो एक कंटेनर है, उसमें कोई फ्लूइड लिया, अब कंटेनर मान लो जो भी है कंटेनर में लिक्विड, यहां तक लिक्विड भरा है, ठीक है। अब किसी लेवल पे क्या लग रहा है देखने के लिए, फ्लूइड के अंदर ही एक फ्लूइड एलिमेंट सोचा, उस पर पता करते हैं। तो हमने अपने आसानी के लिए जो फ्लूइड एलिमेंट सोच लिया वो कुछ ऐसा सोच लिया, मान लो सिलेंड्रिकल शेप का सोच लिया।
हमने इसके अंदर एक फ्लूइड एलिमेंट सिलिंड्रिकल शेप का सोच लिया, मतलब पानी के अंदर पानी ही देखा, पानी के अंदर पानी ही देखा, और कैसा शेप का, सिलिंड्रिकल शेप का किसी जगह पे। तो अब इसके दो पार्ट हो सकते हैं, एक अपर पार्ट इसका है और एक लोअर पार्ट है, दो पार्ट हो सकता है। इसको बोला लेवल 1 समझना, और इसको बोला लोअर पार्ट को लेवल 2। ठीक, अब एक बात समझो जरा, पानी को चारों तरफ से क्या होगा, पानी ही दबाएगा, पानी को चारों तरफ से पानी ही दबाएगा। पर एक बात समझना जरा कि सब सेम लेवल पे अभी देखा कि क्या होता है, प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, सेम लेवल पे प्रेशर सेम होता है। तो ऐसे में क्या होगा, अच्छा ये वाली जो लेवल है ना समझना, ये जो ऊपर से हाइट लिया, ये सॉरी ऊपर से ये y1 है, और ये जो डेप्थ लिया ये क्या है, y2 है, और इस एलिमेंट जो हमने सोचा उसकी हाइट कुछ है, हमने h बोल दिया। ठीक, अब एक बात समझो कि इस पे फोर्स लग रहा होगा हर तरफ से, फोर्स लग रहा होगा हर तरफ से। तो अगर अपर पार्ट पे फोर्स देखेंगे तो अपर पार्ट पे फोर्स कैसे लगेगा, ऐसे F1 बोला, और लोअर पार्ट पे फोर्स लगेगा कैसे, F2 बोला, लोअर पार्ट पे फोर्स क्या है, F2 बोला। ठीक, अब देखो अगर सेम लेवल पे बोल रहे हैं, समझो जरा, अगर सेम लेवल पे बोल रहे हैं, ठीक ना, ये देखो ऐसे, ये ऐसे। अब देखो अगर मैं इस लेवल पे बोल रहा हूँ, समझना, सेम लेवल पे, इस पे, तो इधर क्या होगा, मान लो अगर 10 पास्कल लग रहा है, यही इसी को डुबाया मान लो, या इसी को एलिमेंट ही है फ्लूइड समझो, तो इस लेवल पे इधर से 10 अगर लग रहा है तो इधर से भी 10 लगेगा, सेम लेवल पे सेम होता है, 10 कैंसिल हो जाएगा। फिर इधर से 10 लगा तो एक इधर से भी 10 लगेगा, क्योंकि सेम लेवल सेम होता है, डायरेक्शन अलग अलग है, तो नेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा किसी भी लेवल पे। बच कहाँ जाएगा, एक ऊपर से लगने वाला और एक नीचे से लगने वाला, क्योंकि ये हाइट अलग है तो यहाँ पे तो अलग अलग होगा ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे जो फोर्स लगा F1 और इस लेवल पे जो फोर्स लगा हमने बोला F2। हमने एक सा ही फ्लूइड एलिमेंट सिलिंड्रिकल शेप का कंसीडर किया है, तो उसकी वजह से एरिया क्या होगा, जितना एरिया ये होगा उतना एरिया ये होगा, बेस एरिया। तो ये दोनों एरिया कितना है, तो हमने बोल दिया मान लो कि A, ये दोनों जो एरिया है, ये एरिया बोलो चाहे ये वाला एरिया बोलो, ये वाला बोलो चाहे ये वाला बोलो, दोनों एरिया जो है हमने बोल दिया A है, कोई दिक्कत, दोनों एरिया बोल दिया A। ठीक, अब इस एलिमेंट पे हम देख रहे हैं नाउ फोर्स F1 और नीचे क्या लग रहा है, फोर्स F2। इस पे जो एलिमेंट एक कंसीडर किया, इस पे नेट फोर्स कितना होगा, बहुत सुंदर। F1 का अलग लेवल है, F2 का अलग लेवल है, सेम लेवल पे सेम होता है। यहाँ अगर 10 पास्कल है तो हर जगह 10 होगा, पर यहाँ पे हर जगह 10 नहीं होगा, यहाँ कुछ और होगा। तो यहाँ पे हर जगह 10 है, मान लो यहाँ 15 है, तो डिफरेंस 15 माइनस 10 का है, 5 का। सेम नहीं है, सेम लेवल पे होता है, यहाँ जितना होगा उतना यहाँ होगा, उतना यहाँ इस लेवल पे कहीं भी सेम होगा, दोनों का लेवल अलग है। तो नेट फोर्स लिखेंगे दोनों का डिफरेंस, दोनों का डिफरेंस मतलब क्या है, ज्यादा माइनस कम, दोनों का डिफरेंस क्या है, ज्यादा माइनस कम। तो इन दोनों में ज्यादा कौन होगा, F2 बड़ा होगा कि F1 बड़ा होगा, ऑब्वियस है कि F2 बड़ा होगा, तो F2 बड़ा होगा। अच्छा, और फोर्स या फिर प्रेशर सीधा क्यों ना लिखे, हम ऐसे प्रेशर में ही निकालना है ना, चूंकि प्रेशर का, तो एक काम करते हैं P1 लिख लेते हैं प्रेशर को, या इस पे जो प्रेशर लग रहा है P2 लिख लेते हैं। प्रेशर पे इसलिए लिखे क्योंकि प्रेशर का ही रिलेशन निकालना है, तो P1 P2 कर लेते हैं। अब प्रेशर ज्यादा कौन सा होगा, P2 ज्यादा होगा, एक ही बात, क्योंकि ज्यादा डेप्थ पे फोर्स ज्यादा है तो प्रेशर ज्यादा होगा। तो हम फोर्स लिख सकते हैं P2 इंटू ए, P2 इस A पे लग रहा है, A फेस पे P2 इंटू ए, और माइनस क्या लिखेंगे, P1 इंटू ए, ये नेट फोर्स होगा, पहले बताओ। और नेट फोर्स P2A नीचे लगेगा, क्लियर है, और P1A, तो नेट फोर्स नीचे ज्यादा हुआ तो वो क्या चाहेगा, पूरा ऊपर के धक्का देना, नीचे इसको कौन दबाएगा, उतने से पार्ट को अगर देख रहे हैं तो उसका वेट, उतना सा वेट क्या होगा, नीचे लगेगा। वेट इस कहाँ लगता है, सेंटर ऑफ मास पे, तो इसका सेंटर मान लो यहाँ पे कहीं है, और ये जो एलिमेंट कंसीडर किया उसका मास मान लो m है, तो वेट नीचे क्या लगेगा, mg लगेगा। तो इस mg को ये फोर्स बैलेंस करना चाहिए, तो नेट फोर्स दिस शुड बैलेंस mg, इस एलिमेंट का मास,
इंटू जी वेट, कोई दिक्कत? अब देखो यहाँ पे P2 माइनस P1 इंटू ए। अच्छा, मास को मैं यहां लिख सकता हूं डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी होता है मास पर यूनिट वॉल्यूम, रो इक्वल टू होता है m/v, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मैं लिख सकता हूं मास को डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। इंटू जी डेंसिटी किसका? लिक्विड के अंदर लिक्विड का एलिमेंट सोचे हैं, तो डेंसिटी किसकी? लिक्विड की, जो भी अब जरा एक बात समझो, ठीक है, यही लिखा, यानी P2 माइनस P1, ए कॉमन लिया, ये हो गया। रो वॉल्यूम, वॉल्यूम को लिख सकते हैं एरिया इंटू लेंथ। देखो इसका पूरा वॉल्यूम, इसका पूरा वॉल्यूम मतलब क्रॉस सेक्शन एरिया ए इंटू ये लेंथ, लेंथ क्या है? एच है, ए इंटू एच बोल सकते हैं, क्योंकि एक एरिया उसके ऊपर एक 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 रखते चले जाओगे टिल कहां तक? एच हाइट तक, तो पूरा का पूरा क्या मिल जाएगा? वॉल्यूम मिल जाएगा। तो इसके जगह पे लिखेंगे ए इंटू एच, पहले बताओ इंटू जी, कुछ कैंसिल हो रहा है? ए हो जा रहा है, ए से ए कैंसिल हो जा रहा है, ए से ए कैंसिल हो जा रहा है। तो P2 माइनस P1 इक्वल टू क्या आया? रो जी एच। P2 माइनस P1 इक्वल टू रो जी एच। तो प्रेशर का जो डिफरेंस है उसका फॉर्मूला क्या आया? रो जी एच। ये बात क्लियर हुई? अब एक बात समझो कि P1 जो लेवल है हमारा, कहाँ हमने लिखा? पानी के अंदर ही फ्लूइड एलिमेंट सोचा, पानी के अंदर ही फ्लूइड एलिमेंट सोचा ना, तो P1 जो लेवल है वो पानी से नीचे है। अगर हम डेप्थ मान लो सरफेस से ही नापते, डेप्थ मान लो सरफेस से ही नापते, मतलब हमारा, अगर मैं ये बोलता, समझो, अगर मैं ये बोलता, ये जो है H यहां से करता, और लेवल 1 इसको बोलता, समझना, लेवल 1 इसको बोलता, लेवल 2 इसको बोलता, मतलब सरफेस से H डेप्थ नीचे। तो मैं कहां से मेजर करता? अगर सरफेस से ही मेजर करता, सरफेस से H डेप्थ नीचे। यहाँ पे तो दो लेवल, यहाँ रखा एक लेवल नीचे, दोनों लेवल पानी में ना। यहाँ पे पहला लेवल जहां से देखना किया वो सरफेस पे रखा, और दूसरा उससे कुछ H डेप्थ नीचे। तो हमको एक बात बताओ, यहाँ का प्रेशर हम क्या बोल रहे थे? P1 बोल रहे थे। तो P1 का कांटेक्ट यहाँ पे एटमॉस्फेयर से हो जाएगा, तो एटमॉस्फेयर का प्रेशर क्या लिखेंगे? P0। P0 हमने लिखा एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर को हमने लिखा P0, क्योंकि इसका कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से हो जाएगा। तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर, यहाँ पे जो प्रेशर है P2 लेवल 2 पे, उसको हमने बोल दिया से P बोल सकते हैं। तो ये रिलेशन क्या बन जाएगा जरा बताओ? सो P2 की जगह P माइनस P0 रो जी एच, यानी P इक्वल टू P0 प्लस रो जी एच, यानी H डेप्थ नीचे प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस रो जी एच। अगर यहाँ पे P0 जीरो हो जाए तो प्रेशर क्या होगा? रो जी एच। तो बात समझ में आ रही है कुछ? तो इस पे डिटेल अभी बात करेंगे, पहले इतना नोट करें, ठीक है? देखो अब क्या है कि P इक्वल टू क्या हो गया? P0 प्लस रो जी एच। तो हमको ध्यान रखना सीधा, किसी भी सरफेस से H डेप्थ नीचे अगर बाहर कांटेक्ट एटमॉस्फेयर से है तो प्रेशर कितना होगा? P0 प्लस रो जी एच। यानी कि जितना H बढ़ेगा उतना क्या होगा? प्रेशर बढ़ेगा। तो ध्यान से जरा देखना, प्रेशर एट डेप्थ H, प्रेशर एट डेप्थ H, H डेप्थ पे प्रेशर, ठीक ना? अब देखो यहाँ पे क्या क्या टर्म्स है जरा। P क्या है यहाँ पे? P को बोलते हैं, इस P को, दोनों का सम है ना, तो इसको बोलते हैं एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट या फिर टोटल प्रेशर, एब्सोल्यूट या टोटल प्रेशर। P0 को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसको बोलते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक? ये तो पता ही है। P0 क्या हो गया? P हो गया एब्सोल्यूट या टोटल प्रेशर, P0 हो गया एटमॉस्फेरिक प्रेशर। और एक बात समझो हियर, अगर टोटल प्रेशर कितना है P,
में से पी नॉट को हटा देंगे, मतलब एटमॉस्फेयर का रोल हटा देंगे, समझना जरा, टोटल में से एटमॉस्फेयर का रोल हटा देंगे तो क्या उतने चीज का या उसका नेट प्रेशर मिलेगा? नेट प्रेशर, चूंकि नेट प्रेशर हम अगर चाह रहे हैं कि इसमें पानी जितना है या जो लिक्विड है या जो भी है उतने का ही प्रेशर मिले एच डेप्थ पे, बाहरी दुनिया का कोई रोल ना हो, तो उसके लिए हमको एटमॉस्फेयर का रोल हटाना पड़ेगा। तो पी नॉट को क्या होगा, माइनस करना होगा। तो कई बार हम इंटरेस्टेड होते हैं कि पी नॉट को हटाने में, यानी नेट प्रेशर को निकालने में। बात समझ में आ रही है? तो टोटल प्रेशर में से अगर एटमॉस्फेरिक का रोल हटा दिया जाए तो वो नेट प्रेशर होता है, उसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर, इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो हाँ, तो इसको बोलते हैं गॉज प्रेशर। तो कई बार हम इंटरेस्टेड होते हैं या हम गॉज प्रेशर निकालने में क्यों इंटरेस्टेड होते हैं कई जगह, क्योंकि मान लो जैसे कहीं ब्लड फ्लो हो रहा है, ब्लड वेंस के थ्रू जा रहा है, नसों के थ्रू खून जा रहा है, तो हमारा इंटरेस्ट होता है कि नस के वॉल पे कितना प्रेशर लगा रहा है ब्लड। अगर एक लिमिट से ज़्यादा प्रेशर होगा नस फट भी जाएगा, नस फट भी जाएगा। तो उसके लिए जो आप इवन सिंपल स्लाइन वगैरह जो चढ़ाते हैं, तो स्लाइन का एक पर्टिकुलर हाइट दिया जाता है ना, लटका के क्यों हाइट देते हैं, हाइट रख के हम एच बढ़ाते हैं, एच बढ़ा के क्या होगा, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ता है, प्रेशर बढ़ेगा, रिलेशन में दिख रहा है। तो प्रेशर भी एक लिमिट तक ही रहेगा, उतना प्रेशर जितना कि हमारा वेंस क्या होगा, सस्टेन कर सकता है। अब ऐसा नहीं करेंगे उसका हाइट दुगुना तिगुना कर दिया, 2 मंजिला पे लेके चले गए, तो इतना ज्यादा प्रेशर वो एग्जर्ट करेगा, ज्यादा होगा कि वेंस फट भी सकता है। बात समझ में आ रही है? तो इसलिए क्या होता है, हम इंटरेस्टेड होते हैं कि हम गॉज अंदर जो बह रहा है उसका प्रेशर कितना है, उसी हिसाब से डिजाइन किया जाता है। पानी है, पानी भी अलग अलग बना होता है, ठंडे पानी के लिए अलग, गर्म पानी के लिए पाइप अलग डिजाइन होता है, तेल जाने के लिए पाइप का डिजाइन अलग होता है, गैसेस भी एलपीजी सीएनजी वगैरह गैस भी आता है पाइपलाइन से, उसके लिए अलग पाइप की डिजाइनिंग होती है। तो हर जगह पाइप की डिजाइनिंग के लिए हमको ये पता होना पड़ेगा कि फलाना फ्लूइड जो है वो कितना प्रेशर कंटेनर के वॉल पे लगाएगा, मतलब उस पाइप के वॉल पे लगाएगा, उससे हम उसका डिजाइन कर पाएंगे मजबूती। तो इसीलिए हमको इंटरेस्ट क्या होता है, गॉज प्रेशर। उसमें बाहर का रोल तो नहीं होता, अंदर पैक्ड है, अंदर चल रहा है, एटमॉस्फेयर का हटाना है, तो गॉज प्रेशर कई बार हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस बोलते हैं गॉज प्रेशर। यहाँ पे ये डिफरेंस इसको इधर करोगे किसके इक्वल आ जा रहा है, रो जी एच। तो यहाँ जो गॉज प्रेशर की वैल्यू आएगी वो रो जी एच होगी। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, रो जी एच इक्वल टू गॉज प्रेशर नहीं बोलेंगे, गॉज प्रेशर इसको बोलेंगे, क्योंकि जब तक एटमॉस्फेयर का रोल नहीं हटाएंगे उस प्रेशर को हम गॉज प्रेशर नहीं बोलेंगे। क्लियर बात? अच्छा, क्योंकि कई बार वैल्यू भी रो जी एच के इक्वल आ जाए, पर एटमॉस्फेयर नहीं सबट्रैक्ट किया गया है तो गॉज प्रेशर नहीं बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, जैसे 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर अगर एक्सेलरेशन आ जाए तो उसको जी नहीं बोलेंगे। जी तब तक नहीं बोलेंगे जब तक वो वर्टिकली नहीं लग रहा है डाउनवर्ड। मान लो अगर 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर हॉरिजॉन्टल केस में हमारा आंसर आ रहा है तो उसको हम जी नहीं बोल देंगे। उसी तरह से अगर एटमॉस्फेरिक, हाँ ठीक है ये जनरली इसके इक्वल होगा, जनरली ये जी ही होता है, लेकिन जब तक ये वर्टिकली डाउनवर्ड नहीं लग रहा है जी नहीं कहेंगे इसको, जब तक इसमें एटमॉस्फेयर नहीं हटाया गया है इसको गॉज नहीं बोलेंगे, ठीक है। तो गॉज प्रेशर ये हो गया। अच्छा एक बात समझो, P इक्वल टू पी नॉट प्लस रो जी एच बहुत इंपॉर्टेंट है। एच डेप्थ जितना ज्यादा बढ़ेगा ना प्रेशर बहुत ज्यादा होता जाता है। तो कई बार इसलिए समुद्र वगैरह के डेप्थ में जो होता है, गोताखोर वगैरह जो होता है, जो स्कूबा डाइविंग वगैरह भी करते हैं या फिर उससे नीचे भी जो जाते हैं लोग, तो उसमें क्या होता है क्या कि वो लगा देखो एक पूरा पैक लगाते हैं, उसमें तुम्हारा एक ये सा होता है, पाइप सा होता है, पाइप से देखोगे बुलबुला निकलता रहता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे हम डेप्थ में नीचे जाते जाते है ना, समुद्र की डेप्थ ठीक ठाक होती है, नदी में ऐसा नहीं होता कि डेप्थ बहुत नहीं होती, समुद्र की डेप्थ अच्छी खासी होती है। कहीं कहीं पैसिफिक वगैरह की डेप्थ तो बहुत ज़्यादा किलोमीटर में है, 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर, नॉर्मल 12-13 किलोमीटर तक है। तो जनरल समुद्र की डेप्थ 4-5 किलोमीटर भी अगर बात करें तो बहुत डेप्थ हो जाती है, बहुत ही ज़्यादा। इवन जो आपका सबमरीन है ना, सबमरीन भी आपका क्या होता है कि बहुत कम डेप्थ तक ही जा पाता है समुद्र के। बहुत डेप्थ वाली सबमरीन अभी बन ही रहा है, बहुत कम कंट्रीज के पास है। आप एक मूवी भी देखोगे गाजी अटैक करके ना, तो प्रेशर का पता चलेगा कि कितना, जब पनडुब्बी एक लिमिट तक सबमरीन का है कि जाएगा, उससे नीचे जाता है कितना ज़्यादा प्रेशर
एग्जर्ट होता है। हाँ हाँ, तो एक बहुत ज्यादा डेप्थ पे जाता है ना, तो आदमी की मैं आप बात कर रहा हूँ, उसकी तो मान लो लिमिटेड है अमाउंट, तो आदमी के अंदर का जो प्रेशर है बॉडी का, दैट इज गॉज प्रेशर। अब क्या होता है, जैसे समुद्र के नीचे डेप्थ पे जाता 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 तो क्या होगा, अंदर का क्या होगा, एच बढ़ता जाएगा, तो प्रेशर बाहर का क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो आदमी नीचे जा रहा है तो बाहर का एच चूंकि डेप्थ बढ़ता जा रहा है, तो उसके शरीर पे बाहर से लगने वाला प्रेशर बढ़ता जा रहा है। अंदर बॉडी का प्रेशर, गॉज प्रेशर उतना ही मेंटेन है। अगर प्रेशर का डिफरेंस बहुत ज्यादा हो गया, मतलब अंदर का प्रेशर उतना ही, बाहर का प्रेशर बहुत क्या हो गया, बढ़ गया, तो बाहर का प्रेशर ज्यादा, अंदर का प्रेशर कम, प्रेशर डिफरेंस, हाई प्रेशर लो प्रेशर क्या होगा, जो आपके वेंस वगैरह सब कोलैप्स कर जाएंगे, वो चौक हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा, तो ब्लड का फ्लो ही रुक जाएगा, सर्कुलेशन ही रुक जाएगा, ब्रेन तक ऑक्सीजन नहीं पहुंच सकेगा, तो आदमी पार एक लिमिट तक ही जाके। तो हाँ, एरोप्लेन में तो ऊपर हाइट पे ना, हम हाइट के साथ भी देखेंगे, जो उल्टी आती है वो हाइट के साथ बात होगी, हम अभी डेप्थ के साथ बात कर रहे हैं। और एरोप्लेन में तो एरोडायनेमिक्स वगैरह का कॉन्सेप्ट है, वहाँ उल्टी हो सकती है, वो अलग कॉन्सेप्ट है, और उड़ने का तो अलग है, वो तो बर्नौली पे बेस्ड है। तो ये यहाँ बात कर रहे हैं हम डेप्थ के साथ। इसीलिए क्या देखते हो कि वो जो सूट पहनता है स्पेशल, उसमें देखोगे पाइप से एक बुलबुला से निकलता है। ऐसा क्या होता है कि उससे क्या होता है कि उसका मुंह आ गया, तो उसका जो कांटेक्ट है बाहरी दुनिया से हुआ, सी से, तो ऐसे में क्या हुआ कि उसकी वजह से उसका जो अंदर का गॉज प्रेशर है वो सी के जो वहां प्रेशर उसके आसपास मेंटेन हो जाता है, तो उससे क्या होता है, प्रेशर डिफरेंस नहीं रहता उतना, तो क्या होता है कि कोलैप्स नहीं करता सिस्टम। तो डेप्थ के साथ ये मामला होता है। बात समझ में आ रही है? अच्छा, इसी तरह से बस ये जान लो, प्रेशर एट हाइट एच, जब हम ऊपर जाते हैं, हाइट पे जाते हैं, जैसे यहाँ डेप्थ बोला उसी तरह से हाइट, तो जैसे यहाँ पे पूरी कथा की ना कि लेवल 1 लेवल 2, जस्ट पलट जाएगा मामला। वो एक लेवल 1 अगर यहाँ बोलेंगे 2 ऊपर चला जाएगा, तो क्या होगा, साइन भी जस्ट उल्टा हो जाएगा। तो वहां जो रिलेशन होगा आप डायरेक्टली ध्यान रख लो, बस कुछ नहीं करना, उसी का उल्टा रिलेशन हो जाएगा, तो वहां बन जाता है पी नॉट माइनस रो जी एच। तो हाइट के साथ क्या हो जाता है रिलेशन, पी नॉट माइनस रो जी एच, यानी हाइट के साथ क्या होगा कि जितना ऊपर जाएंगे प्रेशर बढ़ेगा कि घटेगा, एच कोई चीज सब्ट्रैक्ट कर रहा है ना, तो एच बढ़ाओगे तो ये टोटल वैल्यू बढ़ेगी, तो टोटल क्या हो जाएगा, पी घट जाएगा। तो जैसे हाइट में जाते हैं ना, प्रेशर क्या होता है, घटता जाता है। इसी वजह से पहाड़ी वाड़ी में बहुत आदमी को क्या होता है कि वोमिट हो जाता है। क्यों? क्योंकि ठीक ठाक खाया पिया है या जो भी है, तो अंदर का प्रेशर क्या है, उतना ही मेंटेन है, ऊपर जा रहा है प्रेशर घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, घटता जा रहा है, एक लिमिट पर जाके बहुत कम प्रेशर हो गया बाहर का, अंदर का प्रेशर उतना ही मेंटेन है, तो प्रेशर का डिफरेंस हो गया, अंदर का प्रेशर ज्यादा, बाहर का कम, सब खाया पिया बाहर। तो वो जो होता है उल्टी वगैरह की जिसको समस्या होती है, उसी को कम करने के लिए क्या करते हैं, दवाई खाते हैं। दवाई क्या करता है, दवाई क्या करता है, उसके प्रेशर को क्या करेगा, घटाता है, अंदर का प्रेशर घटाता है, ताकि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर हाइट के साथ घटा है उसका डिफरेंस और बॉडी के अंदर के गॉज प्रेशर का डिफरेंस ज्यादा ना हो। बात समझ में आ रही है? तो हाइट के साथ क्या होता है, प्रेशर घटता जाता है। तो क्लियर है कहानी? तो नोट डाउन कर लो जल्दी से। देखो एक क्वेश्चन करो, एक क्वेश्चन है, इससे आपको प्रेशर का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, प्रेशर लिखा कैसे जाता है। अलग अलग टाइप का एक ही क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ, इसमें लगभग समझो तो ये 4 क्वेश्चन के बराबर हो जाएगा, और इसमें आपको प्रेशर का कन्वर्ट करना आ जाएगा। बाकी क्वेश्चन डिटेल में हम और अच्छी क्वेश्चन चैप्टर खत्म होने पे करेंगे। तो लिखो एक क्वेश्चन, देखो प्रेशर्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड, देखो प्रेशर्स हैव बीन ऑब्जर्व्ड at 4 different points, at 4 different points are different units, points are different units as follows, different units as follows। 4 अलग अलग जगह प्रेशर अलग अलग यूनिट में लिखा गया है एज फॉलोज। हाँ, अलग अलग। एक लिखा गया है ए 150 किलो पास्कल, 150 किलो पास्कल। सेकेंड लिखा गया है 1800 मिली बार, 1800 मिली बार। थर्ड लिखा गया है 1800 मिली बार। थर्ड लिखा गया है 20 मीटर ऑफ H2O।
20 मीटर ऑफ H2O, और फोर्थ लिखा गया है 1240 mm ऑफ Hg, 1240 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी, 1240 mm ऑफ Hg मर्क्यूरी, Hg। ठीक, मर्क्यूरी वाटर का डेंसिटी पता है कितना होता है, 1000 लगभग ले सकते हो। मर्क्यूरी की डेंसिटी आपको गिवन है, मर्क्यूरी की डेंसिटी बता रखा है हमको, डेंसिटी ऑफ मर्क्यूरी 13.6 इंटू 10⁻³ ये 4 वैल्यू को आपको अरेंज करना है। क्वेश्चन लिख लो, डेंसिटी है ना, तो क्या हो जाएगा, डेंसिटी kg पर मीटर क्यूब। क्वेश्चन लिख लो, अरेंज द पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ, अरेंज दिस पॉइंट्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर, डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ प्रेशर। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन आपको होमवर्क दे दे रहा हूँ, ट्राई करना, दिमाग लगाना होता है, ठीक है, नहीं तो कोई नहीं, इससे पूरा कन्वर्जन आ जाएगा। ठीक है ना, तो बाकी बात करेंगे हम कल, तो इसको नोट डाउन कर लो, ट्राई करना, इससे प्रेशर कन्वर्ट करना आ जाएगा। ठीक है, चलो।